आर्यन सिर्फ 8 साल का था जब उसकी मां इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके पापा थे। पापा ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। हर सुबह उसके लिए टिफिन बनाते, हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाते। आर्यन को लगता था उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। 2 साल बाद एक दिन पापा ने कहा, बेटा, अब हमारे घर कोई और आने वाली है। आर्यन खुश हो गया। उसे लगा शायद कोई रिश्तेदार आएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद पापा दूसरी शादी करके घर लौटे। उस दिन से आर्यन की दुनिया बदल गई। नई मां का नाम था सविता। उन्होंने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन आर्यन उन्हें कभी मां नहीं मान पाया। उसे लगता था उन्होंने उसकी असली मां की जगह छीन ली। अगर सविता खाना बनाती तो वो नहीं खाता। अगर वो स्कूल छोड़ने जाती तो वो पैदल चला जाता। अगर वो बीमार होने पर दवा देती तो वो दवा फेंक देता। सविता हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। समय गुजरता गया। आर्यन बड़ा होता गया, लेकिन उसके मन की नफरत भी उतनी ही बड़ी होती गई। उसे लगता था पापा अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हर फैसला सविता की मर्जी से होता था। एक दिन आर्यन ने गुस्से में अपने पापा से कह दिया, अगर ये औरत इस घर में नहीं आती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती। ये सुनकर पापा पहली बार उस पर चिल्लाए। आर्यन को लगा अब उसके पापा भी बदल चुके हैं। उसी दिन उसने तय कर लिया, पढ़ाई पूरी होते ही वो ये घर छोड़ देगा। कुछ साल बाद उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। वो बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। जाते समय सविता उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सविता कुछ नहीं बोली, बस दरवाजे पर खड़ी रही जब तक आर्यन आंखों से ओझल नहीं हो गया। 3 साल गुजर गए। आर्यन ने कभी घर फोन नहीं किया। सिर्फ कभी कभी पापा से 2 मिनट बात हो जाती थी। एक दिन ऑफिस में काम करते समय उसे गांव से फोन आया। पड़ोसी रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरे पापा नहीं रहे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था उसके पापा के जाने के बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आर्यन घर पहुंचा। पूरा आंगन लोगों से भरा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, सविता। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी, सफेद साड़ी में, आंखें सूज चुकी थी। आर्यन ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। 13वीं के बाद जब लोग लौट गए, सविता उसके कमरे में आई। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। धीरे से बोली, ये तुम्हारे पापा ने कहा था, उनके बाद तुम्हें दे दूं। आर्यन ने डिब्बा खोला। अंदर एक डायरी थी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट थी और एक अधूरा लिफाफा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं। आर्यन की आंखें भर आई। उसने आगे पढ़ा, तुझे हमेशा लगा सविता तेरी मां की जगह लेना चाहती है, लेकिन सच बिल्कुल अलग था। अगले पन्ने पर एक मेडिकल रिपोर्ट लगी थी। उस पर लिखा था, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। रिपोर्ट के नीचे पापा की लिखावट थी। जिस दिन सविता को पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसी दिन उसने एक फैसला लिया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, उसे डर था कि अगर उसका अपना बच्चा आ गया तो कहीं तुझे कभी अकेलापन महसूस न हो। उसने डॉक्टर से कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे पहले से एक बेटा मिला हुआ है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ।
जिस औरत से वो नफरत करता रहा, उसने उसके लिए अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन सच अभी खत्म नहीं हुआ था। डायरी के अगले पन्ने पर एक और मेडिकल फाइल थी। उसमें लिखा था, सविता अब कभी मां नहीं बन सकती। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने लिखा था, उसने कभी तुझे ये बात नहीं बताई क्योंकि उसे डर था तू खुद को जिम्मेदार समझेगा। आर्यन को अचानक अपना बचपन याद आया। जब वो बीमार पड़ता था तो पूरी रात सविता उसके सिरहाने बैठी रहती थी। स्कूल की फीस हमेशा समय पर भर जाती थी। उसकी पसंद का खाना बिना कहे बन जाता था। लेकिन उसने कभी उनके प्यार को देखा ही नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर पापा की आखिरी इच्छा लिखी थी, अगर हो सके तो उसे एक बार मां कह देना। उसने इस शब्द का इंतजार पूरी जिंदगी किया है। आर्यन वही टूट गया। वो भागता हुआ सविता के कमरे में पहुंचा। सविता खिड़की के पास बैठी थी। उन्होंने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। आर्यन उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। सालों की नफरत कुछ सेकंड में पिघल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, बस एक शब्द। और सविता फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने आर्यन को पहली बार वैसे गले लगाया जैसे कोई मां अपने बिछड़े हुए बेटे को लगाती है। कुछ महीनों बाद आर्यन अपनी मां को अपने साथ शहर ले आया। अब हर सुबह वो ऑफिस जाने से पहले उनके पैर छूता और हर रात उनके साथ खाना खाता। एक दिन उसने अपने घर की दीवार पर अपनी 2 तस्वीरें लगाई, एक अपनी जन्म देने वाली मां की और दूसरी अपनी जिंदगी बनाने वाली मां की। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक मां जन्म देती है, दूसरी बिना जन्म दिए भी पूरी जिंदगी मां बनकर जीती है। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी मां वही होती है जिसने आपको जन्म नहीं दिया होता